अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ आज अरसों दराज के बाद गो हम के खेल के मैदान पर ज़िला बड़गाम के अंदर ये कमाल का मैदान और आज बिग बैश T20 कप गो एडिशन सेकंड का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के निर्णायक मैच की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम अंजर 11 बागात और दूसरी टीम इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में यहाँ गुलजार 11 हाकरमुला। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है और यही खबर निकल कर आई है इस कांटे की टक्कर के पहले सेमीफाइनल मुकाबले से। यहाँ टॉस जीतकर अंजर 11 बागात के कैप्टन ने चीज करने का फैसला किया और उन्होंने दावत दी यहाँ पे अपनी मुखालिफ टीम गुलजार 11 हाकरमुला को पहली पारी में बैटिंग के लिए। और शुक्रिया हम साथ साथ अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, तारिक साहब, उवैस साहब, जिन्होंने आज हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए। और मौसम काफ़ी अनुकूल है क्रिकेट के लिए, बेहतरीन और शुरुआत से ही अच्छी खासी धूप दिख रही है। मैदान काफ़ी ज़बरदस्त है, लश ग्रीन आउटफील्ड। और इस मुकाबले में आज वादी के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें समीर बिल, सोहेल पॉल आकिब इस टीम के साथ खेल रहे हैं, आमिर अशरफ के साथ, उसके अलावा वसीम रजा, इरफान लारा, मीरान यूसुफ। तो एक तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ आई है बागात 11 अंजर 11 बागात की टीम, जिन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया चेज करने का और दावत दी गुलजार 11 हाकरमुला को पहली पारी में बैटिंग के लिए। और गुलजार 11 हाकरमुला की जानिब से पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर इंतजार में है वहाँ डगआउट में, जीशान अली और जीशान के साथ अदनान मलिक आए हैं शुरुआत करने के लिए इस बड़े मुकाबले के लिए। पहला सेमीफाइनल मुकाबला याद कराता चलूं, बिग बैश T20 कप गो एडिशन सेकंड, जिसमें पहली पारी में बॉलिंग करेगी अंजर 11 बागात की टीम। और अंजर 11 बागात की जानिब से अगर मैं इस टीम की बात करूं, मीरान यूसुफ, वसीम रजा, आकिब नबी, आमिर अशरफ, इरफान लारा। तो एक तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ सोहेल पॉल इस टीम के साथ आज कर रहे हैं। पहले विवर पहली पारी में आकिब बशीर, वालेकुम सलाम आकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारे बिलाल दूसरे विवर जिन्होंने हमें कमेंट किया है, बिलाल साहब आई थिंक गूसू से मुकाबले को देख रहे हैं। याकूब शाह और रिंसीपुरा टाइटंस ने हमें सलाम किया, वालेकुम सलाम। आई थिंक यावर दादा, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम रंजीपुरा अवंतीपुरा, दोनों ही अपने अब मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं शुरुआत करने के लिए इस पारी की। टीम गुलजार 11 हाकरमुला की जानिब से, जिसके कैप्टन ने टॉस हारा, लेकिन टॉस हारने के बावजूद भी मौका मिला इस टीम को बैटिंग करने का। और देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत देंगे जीशान अली और उसके साथ ही अदनान मलिक, ये दोनों अपनर्स नजर आ रहे हैं। रफीक शेख सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रफीक साहब। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से मैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़बरदस्त विजुअल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं इस बड़े मुकाबले के लिए गो हम के खेल के मैदान पर। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ, लश ग्रीन आउटफील्ड है, तेज़ आउटफील्ड। और डायमेंशंस का जहाँ तक सवाल है, स्क्रब द विकेट ऑफ साइड में काफ़ी अच्छी बाउंड्री है, लेकिन स्ट्रीट और अगर मैं बिहाइंड द विकेट की बात करूँ तो उतने बड़े डायमेंशंस नहीं है। तवहीद मंजूर, रफीक शेख, कुपवाड़ा क्रालपुरा, चौकीबल जोना ऋषि से अल्लोन अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। तो आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस मुकाबले को देख सकते हैं। एक अहम और दिलचस्प मुकाबला, डू और डाई मुकाबला, और फाइनल में पहुंचने के लिए कमाल की लड़ाई है जो कि आज गुलजार 11 हाकरमुला बनाम ये मुकाबला अंजर 11 बागात के बीच है। और आप अपडेट दीजिएगा आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। रियान रईस और जेरी चोको मुकाबले को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हलाल बट, रेंजीपोरा टाइटंस, बोथ टॉप क्वालिटी वीडियो साउंड, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड फ्रॉम रेंजीपोरा। यावर अली दादा, कमाल के क्रिकेटर। रफीक शेख साहब इस मैच को देख रहे हैं मुरन से। हमारे अजीज दोस्त आशिक मीर साहब, रमुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी का बना है, ज़रूर हम वहाँ पे आएंगे जब वसीम साहब वो 2 सेमीफाइनल फिनिश करने के बाद हमें कॉल करेंगे।
हमारे दोस्त आशिक हुसैन साहब, शबीर अहमद शबीर, प्रिंस नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि ACC बारपोरा से मुकाबले को देख रहे हैं। अबरार मीर साहब लद्दू से और डारा दिल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आप सभी देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त मुकाबला, और कोई भी टीम यहाँ से हार मानने को तैयार होगी नहीं, क्योंकि ये अहम मुकाबला है फाइनल में पहुँचने के लिए। ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। और देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत मिलती है गुलजार 11 हाकरमुला की टीम को। टॉस हारकर जो मौका मिला इनको बैटिंग करने का इस आर्या पार की लड़ाई में, बेहतर शुरुआत की ज़रूरत। पावर प्ले के 6 ओवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बैटिंग के लिए। और वही अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो शुरुआत में बॉलर्स को अच्छी लेन ऑफ लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी, अच्छी लेंथ को यहाँ हिट करना होगा, अच्छे स्पॉट पर गेंद को डालना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करनी होगी गेंदबाजों को कि वो शुरुआत में दबाव बनाए, बल्लेबाजों के ऊपर एक छोटा सा टारगेट रखे अपने लिए। और वही गुलजार 11 हाकरमुला की अगर हम यहाँ जिक्र करें तो उनको एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि जो अपोजिट टीम है अंजर अलम बागात, इनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। वसीम राजा, इरफान लारा, सोहेल पॉल, मीरान यूसुफ कमाल की डेंजरस हिटर, और आमिर अशरफ एक तगड़ी ऑलराउंडर इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आकिब नबी की बात करूं, जिसको मैदान काफ़ी रास आता है, बड़े रिकॉर्ड से उन्होंने कायम किया अब तक इस ग्राउंड के अंदर। सोहेल पॉल हमेशा की तरह विकेटों के पीछे रहेंगे इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम। डारकोट, मीर तजमुल, मोहम्मद वहीद। और ये दिन का पहला मुकाबला, टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, और फ्राइडे प्रेयर्स के बाद इंशाअल्लाह ताला हम सीधा पहुंचेंगे एक और बड़ा फाइनल कवर करने के लिए। दो गाम बूम बूम T20 कप नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन 45, जिसका आज फाइनल मुकाबला है। ऋषि शकूर और उमर गफार को मैं कहना चाहूँगा कि आप रेडी रहिएगा। हम पहुँच रहे हैं अपने सही टाइम पे, 2 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला, जहाँ सैमुरा स्ट्राइकर्स का मैच है आज। वहाँ अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम के साथ शबनम आशिक, आशिक मीर, मीर रईस, शबीर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैच ये ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, ज़िला बड़गाम के अंदर हम गोगो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। और गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे क्वालिटी गेंदबाज उमर खाड़े, फार एंड से वो अपने स्पेल का पहला और इस मैच का पहला ओवर करेंगे 11 नंबर की टी-शर्ट लगाकर। और फील्डिंग फैला दी गई है अंजर 11 बागात की जानिब से। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, फील्डर्स जो बाएं हाथ के बल्लेबाज जीशान अली के लिए प्लेस किए गए हैं, उसमें एक मिड विकेट डीप में है, शॉर्ट फाइन लेग पर 30 के दायरे में एक फील्डर। उसके अलावा लॉन्ग ऑन पीछे आकिब नबी के रूप में, मिड ऑफ पर आमिर अशरफ, कवर पर मीरान यूसुफ, पॉइंट पर कमाल के वेली के तगड़े ऑलराउंडर वसीम राजा, अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। उसके अलावा गली भी प्लेस है थर्ड मैन रिंग के अंदर, और उसके अलावा एक स्लिप के साथ विकेट कीपर बैंड द विकेट्स सोहेल पॉल नजर आ रहा है। लेट्स प्ले की कॉल आप जाकर अंपायर ने कर दिया और अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, पहली गेंद फेंकने के लिए फार एंड से दाएं हाथ के तेज तरीन गेंदबाज उमर खाड़े ये चले पहली गेंद लेकर के तैयार पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। ओवर द विकेट ये जगह, पहली गेंद पर हवा में गेंद कॉल की सोहेल पॉल ने, और शॉर्ट लेग के आसपास सोहेल पॉल ने लड्डू जैसा कैच ले लिया अपने दोनों ही दस्तानों में। तो शुरुआत कर दी विकेट के साथ, पहला झटका लगा है। इसी के साथ यहां जीशान अली के रूप में टीम गुलजार 11 हाकरमुला को, और शुरुआत से ही काले बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लिक ऑफ द रिस्ट ऑन साइड में इसे मारने की कोशिश, लेकिन लीडिंग एज लेती हुई गेंद हवा में उड़ी और जाकर सीधे हाथों में जुड़ी वहां सोहेल पॉल के। कॉट बाय सोहेल पॉल, बोल बाय उमर खाड़े, स्ट्राइक्स इज नन फॉर वन, और यहां शोने पर गंवा दिया पहला विकेट। इसी के साथ गुलजार 11 हाकरमुला की टीम ने इन सेमीफाइनल मुकाबले में। फैजान मजीद, आपका बहुत शुक्रिया फैजान, थैंक यू वेरी मच हमारी फिक्र करने के लिए। आप मेरे ननिहाल आए हो आज, थैंक यू। आप सलामत रहो मेरे दोस्त। हालांकि हम घर से सुबह चाय पी कर आए हैं, थैंक यू फिर भी हमारी फिक्र करने के लिए। डारकोट श्रीनगर से आदिल खान इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं। ये टॉस हार कर पहला बैटिंग करके गुलजार 11 हाकरमुला के लिए जीशान बाहर गए बगैर कोई रन बनाकर, और हमारे स्कोरर ओवैस को भी जहमत दिए बगैर उन्होंने अपना विकेट दे दिया।
पहला झटका लगा है और अच्छी शुरुआत उमर खाने ने कर दी, स्ट्राइकिंग गेंदबाज। और कमाल का इनके पास तजुर्बा है और फिट लग रहे हैं। एक कंप्लीट गेंदबाज, कमाल की फिटनेस और एक अच्छा बॉलिंग रनअप और अच्छी रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जेंटल रनअप। अब 1 डाउन की पोजीशन पर आदिल अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए और आदिल के लिए दूसरी मर्तबा यह उठता हुआ शॉट, बढ़िया कनेक्शन, लाजवाब हिट गेंद की, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर हवा को चीरती हुई 6 रनों के लिए। ये आदिल ने आते ही हाथ खोले, पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे हैं। गेंद आई गोली की रफ्तार से, लेकिन बल्ले को लगने के साथ ना रॉकेट की तरह उड़ी हवा में और जाकर उन सलाखों के पीछे जाकर गिरी बाउंड्री के बाहर। ये पहला छक्का बैंग बैंग लहराता हुआ आदिल अहमद के बल्ले से निकलता हुआ। आदिल इसी के साथ वहां अब द मार्क हुए और टीम का भी खाता खुला। एक दोस्त लिख रहे कि ये उमर नहीं बल्कि फैसल है, मुझे भी वही लग रहा था कि ये फैसल ही शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। इस पर जगह बनाते हुए निकाला खूबसूरती के साथ ही इस मर्तबा शिखर अब द विकेट, गेंद की दंदनाती हुई 3 बाउंस के बाद ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत सारे दोस्त लिख रहे कि फैसल खांडे है, नॉट उमर खांडे। वो तो मुझे पहले ही लगा था इसके शरीर को देख करके। फिर मुझे यहाँ जो स्कोरर है उसको अपडेट देना पड़ेगा। फैसल फॉरेन से विकेट लेने के बाद भी उन्होंने 10 रन दे दिए। इस पार सिरा लगा, किस्मत ने दिया साथ। एक किस्मत बहादुरों का ही साथ देती है, कोई भी डर कोई भी खौफ नहीं, जिगरा दिखाते हुए इस क्वालिटी गेंदबाज के सामने वहां आदिल अहमद, जिन्होंने 3 गेंद ऊपर लगातार 3 बड़े शॉट लगा दिए, एक छक्का एक चौका और अब एक और चौका जो कि किस्मत की देवी मेहरबान थी स्ट्रोक में। और गेंद विकेट कीपर के नजदीक से निकलती हुई गई, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए मोहम्मद यासीन मीर, ओवैस मजीद, थैंक यू हमें करेक्ट करने के लिए। हमारे स्कोरर तक ये अपडेट हम पहुंचाएंगे जरूर। आमिर रशीद, आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बेस्ट ऑफ लक आज के फाइनल के लिए। ये फिर से बल्ले को लग कर गई, लेकिन इस मर्तबा रफ्तार में गेंद की रफ्तार कम कर ली वहां फैसल खाने ने, अक्लमंदी दिखाई वहां पे, क्योंकि फैसल को ये बात समझ आ गई है कि यहाँ आदिल अहमद पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वो आए हैं और अब जाकर उन्होंने रफ्तार कम की गेंदबाजी में अच्छी सोच के साथ वेरिएशन और इस स्लोवर को पिक नहीं कर पाए वहां पे बैट्समैन। एक और बड़े शॉट की तलाश थी आदिल अहमद की जानब से, लेकिन आदिल नाकाम रहे। अब एक और फील्डर को ऑफसाइड में प्लेस किया गया है। फैसल की अगली गेंद इस पार अंदर आती हुई खोट लगन गेंद थी, बढ़िया मूवमेंट था इस गेंद में, लेकिन इसी अपने बल्ले से लगने पर दिया गेंदबाज की तरफ ही अपने फॉलो थ्रू में इसे फील किया। वहां पे फैसल खाने ने ओवर हुआ पूरा फैसल का, जिसमें फैसल ने विकेट के साथ शुरुआत कर दी जरूर, लेकिन वो इख्तिताम बढ़िया नहीं कर पाए। 14 रन पहले ओवर में, 5 गेंदों से आदिल ने 14 बनाए हैं। आदिल ने 6 के साथ आज शुरुआत कर दी इनिंग की। इट्स 1 रन 14। गुलजार अलवन हाकर मोला, दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट टीम अंजलन बागात बटजैद। तारिक अहमद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब। इशफाक भट्ट सलाम कर रहे हैं। शारिक सागर इस मुकाबले को देख रहे हैं। और अगर आपको याद होगा एडिशन फर्स्ट जब हुआ था उसका फाइनल हमने कवर किया था, जिसको रंगरीट क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया था, मुझे आज भी याद है। हम HCC ने घुटने टेक दिए थे उस एडिशन फर्स्ट में, और ये एडिशन सेकंड का ओपन टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, अहम मैच दोनों टीमों के लिए। जीत कर सीधे फाइनल में और हार कर आपको मायूस होकर घर जाना पड़ेगा। अब मीरान आए बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में। मीरान एक तगड़े ऑलराउंडर, गजब के हिटर वाइट बॉल के, जब खेलते तो खेलते जाते हैं और ये मैदान काफी पसंद है मीरान को, क्योंकि अच्छे रिकॉर्ड्स अब तक कायम किए। इस बार गेंद को सहलाया टहलाया और पहुंचा दिया बॉलर के सर के ऊपर से सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब जाकर ये अदनान मलिक भी पार्टी ज्वाइन कर चुके आदिल के लिए। आदिल ने 14 बनाए, अदनान मलिक अब द मार्क हुए 6 के साथ ही। शारिक सागर, वागिस समीर, सोहेल डार, बटरमान, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। पर का दूसरा ओवर चल रहा है, 1.2 ओवर में अब तक 20 रन बने हैं। और ये जो रन बने हैं ना चौकों और छक्कों की वसादत से, 2 चौके 2 छक्के अब तक लगे हैं, एक भी सिंगल नहीं।
इस बार अपनी जगह चढ़ पड़े अंदाज में गेंद को फाइन खेला जरूर, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। शॉर्ट फाइन लेग पर अपनी बाई जानिब ड्राइव लगाकर वहां गेंद को फील्ड किया फील्डर ने, और इस बीच को रन बनाने का मौका था नहीं। शॉर्ट रन के साथ ही मीरान की अगली गेंद इस बार लेंथ था कि था जरूर, लेकिन ये खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर एक बार फिर इसे ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे वहां बैट्समैन अदनान मलिक 6 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, शॉट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा नीचे रहती हुई, और इस पर कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन वो नाकाम रहे। जल्दी ओवर अपना फिनिश करने की कोशिश मीरान कर रहे हैं, और ये भी एक कला होती है किसी भी गेंदबाज के पास। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो फॉर्मर कैप्टन क्रिकेटर ऑफ टीम पाकिस्तान शाहिद अफरीदी इसी तरह जल्दी अपना ओवर फिनिश करते थे, वो दबाव छोड़ते थे, मौका नहीं देते थे बल्लेबाज के लिए। और इंटरनेशनल में और भी कुछ क्रिकेटर्स है, गेंदबाज है, जो कि जल्दी अपना ओवर फिनिश करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे भी 2 डन 24 14 पर आदिल बैटिंग कर रहे 5 गेंदों से, और अदनान मलिक 6 रन बनाकर इस समय विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। अब गेंदबाजी के लिए फिर से हमारे स्कोरर ने गलती कर ली, एक बार फिर उमर खाने का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लग रहा है कि करेक्शन है, ये फैसल बॉलर है शायद, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर इसका नाम उमर खाने आ रहा है। हो सकता है कि नाम में कुछ खराबी हो, ये करेक्शन होगा। पहली गेंद फैसल की, इसे पुल किया जरूर, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। आदिल ने गेंद की मिड विकेट डीप में, जहां आदिल नबी ने इसे फील्ड किया, और इत्मीनान के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। ऋषि अयूब, इम्तियाज मुजतेली ने हमें ज्वाइन किया है, सुहेल डार, इम्तियाज प्लेइंग 11 अप, गुलजार अहमद हाकर मोला जरूर वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। स्क्वाड जो है इस मुकाबले में आप थोड़ा सा धीरे रखिएगा इस ओवर के बाद। अब अदनान सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार अदनान ने डाउन द पिच आकर स्टेप आउट कर बैठे गेंद को उठा दिया। ये टाइमिंग बहुत ही बढ़िया थी स्ट्रोक में इस बार की है, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए ये अदनान और आदिल ना छक्कों और चौकों में डील कर रहे हैं, सिंगल्स पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानते कि ये अपोजिट टीम काफी तगड़ी है, इसके लिए एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है, और अच्छी सोच के साथ दोनों ही बल्लेबाज इस समय बैटिंग कर रहे हैं। खराब शुरुआत मिली थी जरूर, लेकिन अब जाकर एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है आदिल और अदनान के बीच में, और अच्छी संकेत है इस मुकाबले में गुलजार अहमद हाकर मौला के लिए। मजनू वालेकुम सलाम, इरफान मजीद सलाम कर रहे हैं लद्दू से, और इसमें वसीम जान लाइव फ्रॉम डोडा। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, ठीक हो? मौसम का हाल क्या है? अगर मैं आज के वेदर की बात करूं, वसीम साहब डोडा से आप देख रहे हो, तो मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम है। धूप है, लेकिन बीच बीच में वो हवाई चल रही है और अच्छा फील हो रहा है। यहाँ गोगो हमामा के खेल के मैदान पर अगली गेंद इस ओवर की, इस बार इंतजार किया गेंद के आने का, और खड़े खड़े ही से गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया अपने बॉल थ्रो में। फैसल ने गेंद को फील्ड किया, और फैसल अब पलट कर जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, विकेट के पीछे सोहेल पॉल नजर आ रहे हैं, उसके अलावा एक स्लिप थोड़ा सा सेकंड स्लिप के आसपास कहना चाहिए, थर्ड मैन रिंग के अंदर है, बैकफिट पॉइंट है, डीप पॉइंट पीछे बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक वसीम रजा के रूप में कवर पर एक फील्डर, और उसके अलावा मिडॉप भी नजर आ रहा है ऑफसाइड में। फैसल की अगली गेंद इस बार फिर से लेंथ आगे, और इस मरतबा बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को किया चलता। इस बार कॉव कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए ये 32 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है, शराकतदारी बन चुकी है दूसरे विकेट के ऊपर आदिल और अदनान के बीच में, जिसमें आदिल ने अब तक 19 बनाए हैं 8 गेंदों का सामना करने के बाद। और वही अगर मैं अदनान की बात करूं, उसका साथ दे रहे 13 रन बनाकर 8 गेंदों के बाद। उमर फैसल की अगर मैं बात करूं, तो फैसल ने अब तक वो पहली गेंद पर विकेट हासिल किया जरूर, लेकिन उसके बाद उस मोमेंटम को वो बरकरार नहीं रख पाए, और अच्छे रन्स इन्होंने कंसीड किए हैं, यानी कि ठीक ठाक इन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। तो तीसरा ओवर मुकाबला हुआ 3 ओवर पूरे, मजमूई स्कोर यहाँ गुलजार अहमद हाकर मुला का पहला बैटिंग करके टॉस हारकर इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अंजर अल-बागात के खिलाफ मजमूई स्कोर 33। आउट होने वाले बैट्समैन जीशान अली, जो कि इस मैच में बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए। पहली गेंद पर वो कैच आउट हुए थे जब इन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की थी ऑन साइड में, और गेंद को शॉर्ट लेग के आसपास
वहां कैच किया था सोहेल पॉल ने। मंजूर अहमद, डार वकार साहब आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे इस बार कट करने की कोशिश, लेकिन आउटरेज लेती हुई गेंद की है स्लिप फील्डर और विकेट कीपर के बीच में सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अगर मैं इस ग्राउंड की थर्ड मैन और फाइनल की बात करूं तो सबसे छोटी बाउंड्री मुझे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि 45 या 40 मीटर्स की बाउंड्री हो सकती है। उसी का फायदा मिला वहां पे आदिल को। आदिल सामना करके, लेकिन इस बार आकर्षक स्ट्रोक, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच। ओह माय गुडनेस, स्टनर फ्रॉम वसीम रजा, जिन्होंने पॉइंट पर 30 गज दायरे के घेरे में ही हवा में छलांग लगाकर वन हैंडेड कैच कर लिया। गेंद रॉकेट की तरह उड़ी हवा में, लेकिन सीधे हाथ में। ये वसीम रजा, हम देखते कि इस तरह के कैच लेते हैं और आज भी इन्होंने बहुत बढ़िया कैच ले लिया। और आदिल अहमद इस मुकाबले में आउट हुए एक मुख्तसर सी पारी खेल करके थके हुए कदमों के साथ, और यकीन नहीं कर रहे हैं आदिल अहमद की किस तरह से ये कैच लिया। 30 गज दायरे में ही वहां वसीम रजा ने बहुत ही बढ़िया कैच, लाजवाब कैच। वसीम रजा वन हैंडेड उन्होंने ये कैच ले लिया और इस तरह से विकेट मिला मीरान को। ये दूसरा गंवा दिया। इसी के साथ गुलजार 11 हाकरमोला की टीम ने इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आदिल के रूप में, और बहुत बड़ा झटका लगा है आदिल के रूप में। यहां पे आई थिंक आदिल बॉर्डर थे, आदिल बॉर्डर जिन्होंने अपना विकेट दे दिया। आदिल डार, वालेकुम सलाम आदिल साहब, बट किफायत। मंजूर अहमद, इट्स मी वसीम जान। वसीम जान साहब लिख रही कि हमारे साथ लाइव देखने वाले तौसीफ भाई और नवाज भी है डोडा से, थैंक यू वेरी मच। डोडा से बहुत सारे दोस्त हमें दिखते हैं हर दिन, और आज ऑलमोस्ट 5 या 6 दिनों के बाद हम ये मुकाबला कवर कर रहे हैं। उसकी वजह ही कि हमारा बिजी शेड्यूल था, काफ़ी ज़्यादा घर में कुछ काम था, इस वजह से अब ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी ये फेसबुक पेज पर। ये रवां तब से आप तक पहुंचता हुआ गोगो हमामा के खेल के मैदान से, जहां 2 विकेट गंवा दिया। 38 रन पर गुलजार 11 हाकरमोला की टीम ने शेख आदि, गबर लोन, इशफाक भट्ट साहब 38 पर 2, 3.5 के बाद 13 पर अदनान और अफान वानी को अब भेजा गया बैटिंग करने के लिए। इस बार उठता शॉट और विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ 1 ब्रिंग्स टू मीरान ने इस ओवर में पहले आदिल बॉर्डर से छुटकारा हासिल कर लिया, और अब जाकर अदनान मलिक को भी पेविलियन की राह दिखा दी। और उन्हें कॉट बयाक इब्न बियट लॉन्ग ऑन बोल्ड में मीरान ने इस ओवर की शुरुआत डॉट के साथ कर दी, फिर चौका लगा, फिर विकेट आया, फिर सिंगल आया, फिर डॉट, और अब आखिरी गेंद पर अदनान मलिक आउट हुए। 13 रन बनाकर अदनान ने अपना विकेट दे दिया, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है टीम गुलजार 11 हाकरमोला के फैंस के लिए। 38 पर 3, चौथे ओवर के इख्तिताम पर टॉस हार कर ये पहले बैटिंग कर रही है गुलजार 11 हाकरमोला की टीम अंजर लंबागात के खिलाफ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला बिग बैश T20 कप गोगो हमामा सेकंड एडिशन, जिसमें पलड़ा साफ तलवारी दिखता हुआ इस मुकाबले के ऊपर अंजर 11 बागात की टीम का इशफाक भट्ट, सजाद अहमद। सजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहाँ से आप देख रहे हो। नजार मुश्ताक भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम नजार, हमारे रेगुलर व्यूअर और हमारे अजीज दोस्त जिसका ताल्लुक पहरू से है। हमारी आशिक अब आए हैं अंदर बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी थी 32 रन की दूसरे विकेट के ऊपर आदिल बॉर्डर और उसके अलावा अदनान मलिक के बीच में, लेकिन दोनों ही सेट बल्लेबाजों को चलता किया। मीरान ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। मीरान ने 2 ओवर 11 रन और 2 विकेटें अब तक हासिल की है मीरान ने। 38 पर 3, चौथे ओवर के इख्तिताम पर 9.50 करंट रन रेट, 9.5 की औसत है, लेकिन विकेटें ज्यादा गंवाई हैं इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। यहां पे गुलजार 11 हाकरमोला की टीम ने वानी आशिक और अफान वानी 2 फ्रेश बैट्समैन इस समय विकेट पर, और गेंदबाजी में पहली तब्दीली कर ली है अंजर 11 बागात के कैप्टन ने। और अब वो क्वालिटी गेंदबाज कमाल के तगड़े ऑलराउंडर बेली के वसीम रजा, जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं।
और पहली गेंद ड्रॉट हुई इस ओवर की। बाएं हाथ से वो गेंदबाजी कर रहे हैं जुनैद अहमद, इशू इशफाक, लव यू टू, खान अल्ताफ मुकाबले को देख रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। इस बार गेंद को हवा में खेला, लेकिन टाइमिंग बहुत बढ़िया थी और जानते थे कि गेंद ठिका ना पाएगी। वही हुआ, गेंद की लॉन्ग का बाउंड्री लाइन के उस पार फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए लंबा छक्का निकलता हुआ अफान वानी के बल्ले से। और अफान ने रनों की शुरुआत इससे पहले कर दी थी। अब ये पहला बड़ा शॉट अफान के बल्ले से आता था और अफान को अब समझदारी दिखानी होगी एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। अफान का बल्ला, अफान का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुलजार 11 हकरमोला की टीम के लिए, जिसके कैप्टन गुलजार इस समय काफ़ी दुविधा में दिख रहे हैं, काफ़ी नाखुश लग रहे हैं क्योंकि 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक बाहर गए। जीशान अली, अदनान मलिक और आदल बॉर्डर, ये अब तक आउट होने वाले बैट्समैन। और विकेट पर वानी आशिक और उसके साथ अफान वानी नजर आ रहे हैं। नजार मुश्ताक साहब लिख रहे कि खुदा आपको सलामत रखे उमर भाई, यही दुआ है मेरी खुदा से, आमीन। सेम टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच हमारी फिक्र करने के लिए। जुम्मा का यह मुबारक दिन और ये पहला मुकाबला आज दिन का और दूसरा भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फ्राइडे पीरियड्स के बाद दूसरी जगह तहसील काकपुरा के अंदर एक गांव दोगाम, जहां दोपहर के बाद आज फाइनल मुकाबला है दोगाम बुम बुम T20 कप का, जिसमें समरा स्ट्राइकर्स का मैच है। वहां अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम के खिलाफ और ये स्लो खेला वानी आशिक ने घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को मोड़ा और घसीटते हुए इस गेंद को उठा करके खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वसीम रजा ने खाए 2 छक्के इस ओवर में और रनों की रफ्तार को गिरने नहीं दे रहे हैं ये 2 फ्रेश बैट्समैन भी। 5 ओवर के बाद पहली 50 मुकम्मल, 51 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग कर रही है। टॉस हार कर इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में गोगो हमामा के खेल के मैदान पर यहां गुलजार 11 हकरमोला की टीम बागात अंजर 11 के खिलाफ बॉलिंग करने के लिए अब अगले ओवर में मीरान आए हैं, विकेट टेकर गेंदबाज, जो कि अपने स्पेल का 30 ओवर डाल रहे हैं। अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी मीरान ने की है इस मुकाबले में। इससे पहले 11 रन उन्होंने दे दिए थे 2 ओवर में, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। हार्ट कितने पर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार पोल के आईसी ऑन साइड में स्क्रब द विकेट फील्डर को प्लेस किया गया था स्केलर डीप में। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है और इसमें कोशिश होगी अफान और वानी आशिक एक तो विकेट भी बचे और अच्छे रन बनाए, क्योंकि इसके बाद 5 फील्डर बाहर रख सकती है यहां से अंजर 11 बागात की टीम। इस बार बैकफुट पर 5 के आईसी, लेकिन कवर पर बीट नहीं कर पाए वहां वसीम रजा को, जिन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया विकेट कीपर के पास। और अब स्ट्राइक मिला है एक बार फिर इस ओवर में वानी आशिक को। वानी सामना करके अगली गेंद का इस बार वृत्त मिले, कट के ऐसे और फैसल खाड़े पॉइंट पर इसे रोकने में नाकाम रहे। गेंद की विद इन नो टाइम कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। वानी आशिक ने इससे पहले छक्का भी लगाया, अब चौका भी उन्होंने दागा और ये खराब गेंद थी, काफी विड्थ था इसमें, रूम मिला और जड़ दिया चौका इस गेंद पर। खराब गेंद पर सही नसीहत दे बैठ, अच्छी बैटिंग कर रहे वानी, लेकिन अगली गेंद पर कंप्लीटली बीट हुए। इस बार रफ्तार ज्यादा थी इस गेंद में और रफ्तार और लाइन से बीट हुए वहां बैट्समैन वानी आशिक ने अब तक 6 गेंदों से 11 रन बनाए हैं। एक बार फिर बाहर गेंद रखी ऑफ स्टंप के, लेकिन अंपायर इस मुकाबले के जिन्होंने व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया। 2 अंपायर कौन है इस मैच के अंदर? अब्दुल रशीद मुझे स्क्वायर लेग पर नजर आ रहा है और उसके अलावा अगर मैं स्ट्राइकिंग अंपायर की बात करूं तो शिराज अहमद को आज अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस बड़े मुकाबले में, जोड़े मुकाबला। दोनों टीमों के ऊपर अच्छा खासा दबाव होगा इस मुकाबले के लिए, क्योंकि ये आखिरी मैच है अब फाइनल में पहुंचने के लिए। यहां से जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में क्वालिफाई करेगी बिग बैश T20 कप गोगो हमामा एडिशन 2 में, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जिसको कि ओवैस बशीर और उसके अलावा तारिक साहब मिलकर के ऑर्गेनाइज करे। बहुत टाइम से बढ़िया काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट। तारिक साहब पिछले कई सालों से यहाँ पे टूर्नामेंट चला रहे हैं ओवैस बशीर साहब के साथ। एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पे होती है। पावर प्ले फिनिश हुआ है, 6 ओवर पूरे 61 रन स्कोर, 10 से ज्यादा के औसत से रन बन रहे हैं इस वक्त गुलजार 11 हकरमोला के लिए।
अफान ने 10 बनाए हैं, वानी आशिक 13। बट मुजफ्फर ने हमें ज्वाइन किया है पहरू से। लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। एमडी कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है बेंगलोर से। बट मुश्ताक ठीक हो? यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अशरफ वानी सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज ये जुम्मे का मुबारक दिन है, पहला मुकाबला और पहला सेमीफाइनल भी बिग बैश T20 कप गोगो एडिशन सेकंड का। अब एक और तब्दीली, बशारत आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है अंजर एवन बागात की जानिब से। इससे पहले मीरान ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेटें मीरान ने हासिल कर ली। फैसल खाने के 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। वसीम राजा ने 1 ओवर डाला और वसीम राजा की उस ओवर में 2 छक्के हैं। और अब बशारत आए हैं 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले और यहाँ इस ओवर में ही 5 फील्डर बाहर रख सकती है। यहाँ से आप जाकर वो जो पावर प्ले का 6 ओवर होता है, 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं, पहला और आखिरी भी T20 फॉर्मेट के लिए वो फिनिश हो चला है। उसमें 61 रन बने थे, 3 विकेट गंवाकर। 7वां ओवर, चौथी गेंद इस पार इसको करने की कोशिश की वानी आशिक ने, लेकिन वो नाकाम रहे। शफल करते हुए इसे फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना चाह रहे थे। सोच खराब थी नहीं, क्योंकि इस मैदान पर फाइनल लेग और थर्ड मैन की जो बाउंड्री है वो काफी छोटी है, उसी का फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे वानी आशिक। बशारत अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार बोल्ड हुए, स्लो ओवर पर डराया धमकाया और चलता किया वानी आशिक को। वानी आशिक ने क्रॉस द लाइन इसे ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद टॉप ऑफ द ऑफ लगी। बैल जो हवा में उड़ते गए। बशारत ने आते ही स्पेल के पहले ओवर में विकेट निकाल दिया और गुलजार अहमद हाकर मौला ने इसी के साथ गंवा दिया विकेट। ये चौथा वानी आशिक के रूप में। वानी आशिक एक छोटी सी पारी खेल करके बाहर जा रहे हैं इस ड्रॉ मुकाबले में। आजिमन टू वालेकुम सलाम केसरगाम से। रियाज डार लव यू ब्रो टहपलवामा से। वानी आशिक शब्बीर दादा दादा नाइस सर स्पेन से। वानी इमरान लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। अच्छी धूप मैदान के अंदर खिली हुई है और आज अगर मैं मौसम की बात करूं, आसमान के ऊपर बादलों का कोई नाम निशान नहीं है। नीला आसमान और नीले आसमान के बीच शानदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है अंजर अलिम बागात और गुलजार अलिम हाकरमुल्ला के बीच। अगर मैं हाकरमुल्ला की बात करूं, ये ज़िला बड़गाम के साथ ये इलाका आता है। और वही अगर मैं बागात की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से, एक टीम ज़िला बड़गाम की और दूसरी टीम ज़िला श्रीनगर की। लेकिन दोनों टीमों में अच्छे क्रिकेटर्स आज खेल रहे हैं। वैली के बहुत अच्छे क्रिकेटर्स, दोनों ही तगड़ी टीमें हैं इस मुकाबले के लिए। लेकिन गुलजार अहमद हाकरमुल्ला ने विकेटें ज़्यादा गंवाई है। इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है, 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट अब थोड़ा सा नीचे आ चला है। इस ओवर में अच्छी बॉलिंग के चलते बशारत ने अब तक 3 ही रन दे दिए, 1 विकेट उनको मिला। बढ़िया बॉलिंग अब तक की है बशारत ने। बशारत आखिरी मरतबा इस ओवर में नए बैट्समैन के लिए अब जहांगीर नज़ीर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। और जहांगीर ने पहली गेंद को स्टेयर किया थर्डमैन पर फील्डर के पास, लेकिन लगा कि ये गेंद बल्ले के साथ साथ ना उसकी गिलाव को भी लगा और थोड़ा सा दर्द वो फील कर रहे हैं। अब जाकर शॉट लेग के आसपास बहुत बढ़िया ओवर किया फिनिश। स्पेल का पहला पारी का 7वां बशारत ने, जिसमें बशारत ने 3 रन दे दिए, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। 7 गॉन 64 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अमीन कुरैशी, दानिश अकरम साहब पटियाला से, थैंक यू वेरी मच दानिश। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ बिग बैश कप काजी गुंड काकापोरा। बट फिदा ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे अजीज दोस्त। वालेकुम सलाम फिदा, हाउ आर यू? ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहारा के चेयरमैन और एक बहुत बड़ी लीग वहाँ पे रवा दवा है। बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कहना चाहेंगे। अब 2 या 3 मैच होंगे पर 12, उसके बाद वो नॉकआउट स्टेज शुरू हो जाएगा। वन विलेज चैंपियंस लीग ललहारा एक बहुत बड़ी लीग पहली मरतबा इस साल ऑर्गेनाइज की ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहारा ने। फिरदौस भट्ट साहब, उसके अलावा तनवीर रसूल साहब या फिर गुलाम मोहिद्दीन का आप जिक्र करें, बढ़िया काम वो कर रहे हैं। और इसके बाद ना एक और बड़ा टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट होगा, विनिंग अमाउंट।
3 रोज़ पहले बटफिदा मुझे कॉल कर रहे थे, तो गुड लक उसके लिए। पठान फारूक, दानिश अकरम लिख रही कि मैं ठीक हूँ, आप सुनो, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। 7 गॉन, 64 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। टीम Golzar 11 Hakaramola in first semi-final of Big Bash Cup. Gogo edition second against team Anzar 11 Baghat, जिसकी कैप्टन ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद उन्होंने दावत दी यहाँ पे Golzar 11 की टीम को पहले ही पारी में बैटिंग के लिए, और अब तक 7 ओवर में 64 बने हैं। अफान 12, जहांगीर नजीर 0 पर बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद ओवर पेज बनाकर इसे ड्राइव किया, लेकिन वसीम राजा ने इसे फील किया, थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया। ये पीक करके बल्लेबाज फॉरवर्ड कर रन के लिए निकले थे, लेकिन फार एंड पर इसे मना किया। वहां पे जहांगीर ने इस बार उड़त मिली, काट क्या इसे, क्या जाएगी बाउंड्री के बाहर? जी हां, आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर और बीट किया वहां पे डीप में फैसल खाने को। कमाल का स्करगड़ा फानवानी के बल्ले से निकलता भाई ये चौका। वाकिफ समीर, काजीगुंड का बाना है सर। काजीगुंड ट्यूसडे के दिन फाइनल मुकाबला होगा, उसका सेमीफाइनल जो है वो शायद कल या परसों होगा। उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन फाइनल मुकाबला होगा वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कवर एडिशन फर्स्ट का। वासिफ डार और उसके अलावा उनके साथी उस टूर्नामेंट को चला रहे। इस बार गेंद को डाउन द ग्राउंड निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव गेंद की विद नो टाइम। आकिब नबी को बीट करती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। आकिब नबी ने ये डाइव तो लगाई थी जरूर अपनी बाई जानब, लेकिन वो इसे रोकने में नाकाम रहे। लॉन्ग ऑन पर दूसरा चौका इस ओवर का, दूसरा आता हुआ अफान के बैट से। अफान समझदारी के साथ बैटिंग करे विकेट के ऊपर, जानते कि उसका विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तगड़ी टीम है अंजर 11 बागात के पास। तो इस को दिमाग में रखे हुए अफान जानते कि एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। मेरे ख्याल से 180 तो बनाना पड़ेगा, उससे कम थोड़ा सा खतरा हो सकता है यहाँ पे गुलजार और हकरमौला के। और 180 तक पहुंचने के लिए ना एक पार्टनरशिप आपको चाहिए इसी विकेट के ऊपर, 5वें विकेट के ऊपर ऑलमोस्ट 50-60 रन की, तब जाकर बात बनेगी। 8 ओवर के बाद 72 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। और आज मैं एक चीज़ से बड़ा खुश हुआ हूँ, यहाँ की मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा। जब तारिक साहब ने मुझे कॉल किया कि ये कल येस्टरडे उन्होंने मुझे कॉल किया था कि सेमीफाइनल कवर करना है, मैंने उनको कहा कि मेरा मैच है 2 बजे के बाद, फ्राइडे पीरियड्स के बाद कल। तो उन्होंने कहा कि मैच की टाइमिंग आप बताइएगा। मैंने कहा 9:30, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं मुझे। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे पहुँचकर, टाइम का खास ख्याल रखे हुए यहाँ पे मैनेजमेंट ने। दोनों टीमों ने अच्छा मुजाहरा किया टाइम को लेकर के। दोनों टीमें जो टाइम दिया गया था उसी के अंदर, बल्कि 10 मिनट पहले यहाँ पे रिपोर्ट किया था दोनों टीमों ने। और 9:30 बजे के आसपास टॉस हुआ, जो कि हम चाहते थे। थैंक यू वेरी मच उवैस बशीर, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और उसके अलावा जो चेयरमैन हैं इस क्रिकेट एसोसिएशन के तारिक साहब, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ आज कोऑपरेट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। अगर दूसरा मैच नहीं होता तो मैं नहीं कहता यहाँ पे तारिक साहब को। बशरत अगली मरतबा इस ओवर में इस बार काफ़ी बायर ऑफ सिस्टम की गेंद डाली, ओवर पिच थी और फॉरवर्ड कर इसे ड्राइव करने गई थी जहांगीर नजीर, लेकिन इतनी बाहर थी कि बल्ले के छुए वगैरह की गेंद सोहेल सीधे सोहेल पॉल के दस्तानों में बैठ द स्टैम्प्स। ओबैद जुल्फी, लव यू ब्रो, लव यू टू। उमर मजीद मीद, उमर ऑर्नामेंट्स का खबरों से हमारे साथ मुकाबले को दिख रहे हैं। और अब स्लिप को प्लेस किया गया है जहांगीर नजीर के लिए। बशरत की अगली गेंद इस बार ओवर पिच बनाकर इसे ड्राइव किया, सीधे बैट के साथ ही गेंद की लॉन्ग ऑफ टिप में उस ओर फील्डर के पास। उन्होंने एक टिप्पे के बाद गेंद को फील करके थ्रो किया। इस पे 6 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैट्समैन के पास। 1 रन और स्कोर 74, 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्टेप आउट किया, क्रीज छोड़कर बाहर निकले और तिरछे बल्ले के साथ आखिरी लम्हों में से धकेला बैकवर्ड पॉइंट पर आमिर अशरफ के पास। उन्होंने गेंद को फील किया, 1 रन का और इजाफा स्कोर में। फानी नासिर, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, रियली अ ग्रेट कमेंटेटर, हैप्पी टू लिसन यू अर्ली मॉर्निंग फ्राइडे, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, आपकी सोच है, आपका नजरिया है। हेड्स अप टू यू ब्रदर। तासीफ अहमद ने लिखा कि मैं हुजैफ रहमान, लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। 8.7 रन बनाने की अवसर थे
इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है, 77 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। पहले बॉलिंग कर रही है, टॉस जीत कर अंजल अलवन भागात की टीम, और बशरत सामने वाले छोर से इस पर शॉर्ट डिलीवरी थी, खड़े खड़े ही इसे पुल किया डाउन द ग्राउंड। गेंद की वरिश लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां पे आकिब नबी ने इसे फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका। जीशान इस मैच में पहले विकेट के रूप में आउट है। पहली गेंद पर आदिल बॉर्डर ने कुछ तबाहकुन स्ट्रोक लगाया, लेकिन एक छोटी सी पारी खेल कर गया, उन्होंने अपना विकेट दे दिया। लेकिन कमाल का कैच उनका लिया था, पॉइंट पर 30 गज दायरे में ही छलांग लगा कर कि हाथ से वसीम रजा ने उसी ओवर में बीरान ने एक और शिकार किया था, वहां अदनान मलिक को चलता किया। अदनान के बाद में मानी आशिक ने भी 2-3 हिट्स लगाए अच्छे खासे, लेकिन उसके बाद एक स्लोवर पर और उसको बोल्ड किया था बशारत ने। बशारत ने 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है। वसीम रजा ने 1 ओवर डाला, 13 रन दिए हैं। अब वसीम रजा ही आए बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में। पारी का ये 10वां ओवर शुरू होने जा रहा है। 78 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। बीच मैदान पर जहांगीर नजीर 4 रन बनाकर बैटिंग करे 6 गेंदों से, और उसके साथ ही अफान वानी ने अब तक 21 रन बनाए हैं इस मुकाबले में। और अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन डीप नजर आ रहा है, उसके अलावा मिड विकेट डीप में है एक फील्डर, डीप स्क्वायर लेग भी है, 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर, उसके अलावा ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ डीप में है, और उसके अलावा डीप कवर भी रखा गया है वसीम रजा के लिए। और नजदीकी फील्डर्स में एक थर्डमैन, एक पॉइंट, एक स्लिप, एक कवर, एक विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के साथ चिपके हुए, किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है या किसी भी स्टंप को करने के लिए वो तैयार है। वसीम रजा अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अच्छा खासा तजुर्बा है, कमाल का अनुभव है वसीम रजा के पास। कूल क्रिकेटर है, ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब बोलते तो उनका बल्ला या फिर उनकी गेंद बोलती है। यहां पैड पर लगी जोरदार अपील, शिराज ने इसे नकारा और बाल बाल बचे एलबीडब्ल्यू होने से। वहां पे जहांगीर नजीर, कमाल की ये गेंद थी, थोड़ा सा फ्लाइट था गेंद में, और गिरने के बाद तेज निकलती हुई पैड को लगी, लेकिन शिराज ने इसे नकारा, नॉट आउट करार दे दिया शिराज ने। अच्छी बॉलिंग कर रहे इस ओवर में। पहले में इन्होंने 13 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक एक भी रन उन्होंने कंसीड किया नहीं। इस बार भी बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, और इस मर्तबा रफ्तार कम की इस गेंद की, और उसी को देख करके पंच के इसे कवर पर फील्डर के पास, किसी भी रन के लिए नहीं। अदनान डार, एसडी रेबल, गनी मंजिल हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं। एसडी ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे दोस्त और होटल बेस्टमैन टांटेबाग पांपोर के मालिक, रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी है। 78 स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ इस ओवर में। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इस स्पेल के दूसरे में वसीम रजा ने, और वसीम रजा ने इनिंग का 10वां कोटे का दूसरा डाला। मैडिन लाजवाब बॉलिंग वसीम रजा की जानब से, कमाल का कमबैक। पहले ओवर में उन्होंने 13 दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में एक भी रन नहीं। 10 गॉन, 78 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यह लेखा जोखा अब तक इस मुकाबले में। देखिए, अगर एक टफ टास्क देना है ना गुलजार अलवन हाकर मौला की टीम को, यहाँ अंजर अलवन बागात को अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है फाइटिंग स्कोर के लिए, मुझे लग रहा है कि इस टीम के सामने 170 तो बनाना पड़ेगा आपको किसी भी सूरत में। यानी कि ये जो बचे हुए 10 ओवर है ना, इसमें आपको कोशिश करनी होगी कि 100 के आसपास आपको रन और स्कोर करने होंगे, तब जाकर 180 178 बन सकता है। तब कह सकते हैं कि इस टीम के सामने एक थोड़ा सा टफ टास्क हो सकता है, लेकिन तगड़ी बैटिंग है इस टीम के पास। अगर मैं अंजर अलवन बागात की बात करूँ, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इनके पास है। आमिर अशरफ कमाल की क्रिकेट टॉप ऑर्डर के, सफेवल के ज़बरदस्त बैट्समैन, मीरान यूसुफ डेंजरस हिटर, सोहेल बॉल कमाल के क्रिकेटर, उसके अलावा वसीम रजा अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास, और आकिब नबी शुरुआत करते हैं एस डी रेबल, बट राहिल और एजाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रदर वेरी नाइस कमेंट्री, फॉर्मर क्रिकेटर एजाज पंजाबी, चाड़ूरा बड़गाम से। थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का जज्बा अभी भी है एजाज साहब के पास, इस वजह से उन्होंने कमेंट किया है। साल तारिक रतर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रेगुलर व्यूवर। साहिल साहब हाउ आर यू, लित्रबल पामपुर से। ओवर द विकेट, अगली गेंद इस पर बाहर निकल कर इस ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद पर ड्राइव करने गए थे, लेकिन गेंद काफी बाहर थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है।
इस ओवर की पहली वाइड, स्पेल का तीसरा पर डाल रहे बशरत। तेज गेंदबाज इस बार गेंद को काट किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, हाथों से नहीं बल्कि अपने शरीर से गेंद को फील्ड किया बैकवर्ड पॉइंट पर आमिर अशरफ ने, और यकीनन ये चौका बचाया अपनी टीम के लिए। जान लगा रहे हैं अंजर अल बागात के फील्डर। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। अफान 22 के स्कोर पर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार अफान ने खड़े खड़े ही इस गेंद को मिडॉन डीप में खेला, जहां पे आकिब नबी ने गेंद को फील्ड किया। एक रन हासिल करने का मौका था। धीरे धीरे एक पार्टनरशिप पनप चुकी है इस 5वें विकेट के ऊपर। जहांगीर नजीर 5, अफान वानी 23 रन बनाकर इस समय विकेट पर बैटिंग कर, जहांगीर ही सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार स्लो ओवर अंदर आती हुई गेंद थी और इससे पहले परख लिया था 18 रन की ये पार्टनरशिप, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। आपको और 20, 30 या 40 जोड़ने होंगे। 60-70 रन की पारी पार्टनरशिप की जरूरत है इस विकेट के ऊपर, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है अंजर अल बागात के लिए। इस बार भी दिशा से भटक गए, स्लो ओवर थी लेकिन लाइन काफी खराब थी इस गेंद की, और दूसरी वाइड इस ओवर की बशरत ने कर दी। इस ओवर में अब तक एक भी चौका लगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 ही रन दे दिए 5 गेंदों से बशरत ने। बशरत आखिरी मर्तबा इस ओवर में एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा आएगा। जी हां, काफी दूर थी ऑफ स्टंप की, बल्लेबाज से शरीर से। मीर शफात, वालेकुम सलाम शफात साहब। आपको याद कराता चलूं कि आज सुबह टॉस जीता अंजर अल बागात के कैप्टन ने, और उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। दावत दी उन्होंने गुलजार अहमद हाकरबला की टीम को पहले बैटिंग के लिए इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में गोगो हमामा के खेल के मैदान पर। बिग बैश T20 कप गोगो हमामा सेकंड एडिशन का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें अब तक 11 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 11 ओवर के बाद भी 86 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर, और ये 11 ओवर ना 40 मिनट और 33 सेकंड में फिनिश हुए हैं। 7.73 रन बनाने की औसत है। अब 11 ओवर के बाद ही स्ट्रेचिंग टाइम आउट लिया गया है। 3 मिनट का यह वक्फा। ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। अफान ने 23 बनाए, जहांगीर 6 रन बनाकर। शाह मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर क्रिकेटर ऑफ GCC दोगाम। उमर भाई आज दोगाम में भी फाइनल है। जी हाँ, आज शानदार फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम 45वें एडिशन का, जिसमें सेमरा स्ट्राइकर्स एक तरफ और दूसरी जानिब अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम। तो कौन सी टीम आज फाइनल मुकाबला जीत करके जाएगी, और 2 बजे के आसपास हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही। और ये मैच इंशाअल्लाह ताला अपने सही टाइम पे फिनिश होगा 1 बजे के आसपास। उसके बाद हम फ्राइडे पीरियड्स के लिए जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला 2:10 या 2 बजे के आसपास हम दोगाम की सरजमीन पर पहुंचेंगे। आप मुतमईन रहेगा, और हमारी तरफ से शकूर साहब या उसके अलावा उमर गफार साहब को कहना कि आप मुतमईन रहिएगा। मैं आपके साथ वादा किया तो वादा हम पूरा करेंगे ज़रूर। इस वक्त ड्रिंक्स ले रहे हैं तमाम खिलाड़ी टीम अंजर अल बागात की। बातचीत हो रही है कि इस पार्टनरशिप को किस तरह से ब्रेक किया जाएगा। ये पार्टनरशिप ना 19 रन की बन चुकी है 5 विकेट के ऊपर, और वही अगर मैं गुलजार अहमद हाकरबला की बात करूं, टीम के कैप्टन गुलजार साहब और आदिल बॉर्डर अंदर आए हैं ग्राउंड में ड्रिंक्स लेकर के, और कुछ पैगाम भी उन्होंने यकीनन लाया होगा दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। अफान नॉट आउट 23 रन बनाकर, जहांगीर 6 रन बनाकर, और जब ये ड्रिंक्स का वक्फा फिनिश होगा हम आपके साथ फिर से लाइव कमेंट्री के साथ जुड़ जाएंगे। तब तक आप बने रहेगा कुंग पोस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।
ड्रिंक्स की वक्त भी बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते एक बार फिर गोगो हमामा के खेल के मैदान पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जहां 11 ओवर में 85 रन बने हैं, 4 विकेट गंवाए हैं अब तक गुलजार अलमनहा करमोला की टीम ने। जहांगीर 6 और अफान 23 रन बनाकर नॉट आउट है। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब आकिब सिद्दीक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और ये पहली गेंद पर सिरा लगा और स्लिप फील्डर ने थोड़ा सा पीछे जाने दौड़ लगाकर ये बढ़िया कैच ले लिया अपने हाथों में। और इस तरह से ड्रिंक्स के वक्त के बाद ये 12वें ओवर की पहली गेंद पर आकिब सिद्दीक ने जहांगीर नजीर को आउट कर दिया। जहांगीर आउट हुए, 6 रन बनाकर पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और गुलजार अलमनहा करमोला को ये 5वां झटका लगा है जहांगीर नजीर के रूप में। जहांगीर वापस लौट रहे हैं पेवलियन की जानिब आउट होकर के। इस मुकाबले में ये शॉर्ट डिलीवरी थी, उछाल मिला, रफ्तार काफी ज्यादा थी और बढ़िया कैच। स्लिप पर फील्डर ने थोड़ा सा डीप जाकर के इसे ले लिया, तेज गेंदबाजी से बाहर हो गए। गेंद काफी देर हवा में रही, काफी हवा में ऊपर उठी और इसी का फायदा लिया वहां स्लिप फील्डर ने, जिसको मौका मिला अपने पीछे जाना दौड़ लगाकर इसे कैच करने का। बर्ज़ईन, वही बुक से साहिल खान और पंडित इमरान इस मैच को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। 12वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला और 85 पर गंवा दिया। इसी के साथ ये 5वां गुलजार अलमनहा करमोला की टीम ने। और अब विकेट पर आमिर मल्ला आए हैं बैटिंग करने के लिए। कमाल के तगड़े क्रिकेटर आमिर मल्ला, मिडिल ऑर्डर में वो उतरे बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 7 की पोजीशन पर उसको भेजा गया है गुलजार अलमनहा करमोला की जानिब से बिना हेलमेट के। आकिब सिद्दीक दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार मोड़ते हुए से पोल किया, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। वसीम रजा को बीट करती हुई चौके के लिए ये वसीम रजा ने जरूरी से एक बाउंस के बाद फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद काफी उठी, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई और वसीम रजा को बीट करती गई। बाउंड्री के बाहर आते ही चौका लगाया और खाता खुला आमिर मल्ला का इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और आकिब सिद्दीक के खिलाफ उन्होंने चौका लगाया दूसरी गेंद पर। इस बार स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ना बल्ले पर लगी और ना ही पैड को लगी। अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया। गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। ये चौका नहीं बल्कि पंजा मिला है और गेंद की गिनती होगी नहीं। इन 5 रनों की मदद से स्कोर टीम का 94 रन। इस बार आकर्षक स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, गेंद की हवा को चीरती भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। माइटी ब्लो फ्रॉम द बैट ऑफ आमिर मल्ला और इस मर्तबा विद इन नो टाइम इसे उठा करके खिला 6 रनों के लिए। आकिब सिद्दीक ने शुरुआत काफी बढ़िया की इस ओवर की। जब कोई गेंदबाज अच्छी शुरुआत करता है, विकेट निकालता है, तो यकीनन बल्लेबाज के ऊपर दबाव आ जाता है। लेकिन यहां पे ना वो दबाव इस वक्त नए बैट्समैन के ऊपर नहीं बल्कि आकिब सिद्दीक के ऊपर ही आ गया है, क्योंकि एक छक्का, एक चौका बल्ले से एक वाइड चौका भी आया। अब जाकर अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ साइड में इसे जोरदार तरीके से निकाल दिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग मीरान यूसुफ ने इसे डीप लॉन्ग ऑफ वाइडिश में रोका सनसनीखेज तरीके से। और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला। स्ट्राइक रोटेट हुआ और अब स्ट्राइक अफान के पास है। 2 प्रॉपर बल्लेबाज इस समय विकेट पर है गुलजार अलमनहा करमोला के लिए। ये इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है। 102 100 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ गुलजार अलमनहा करमोला की टीम ने 12वें ओवर में 8.62 रन बनाने की औसत। सोफी नईम, वानी इरफान, मास ओपन, ये वन विलेज नहीं बल्कि ओपन टूर्नामेंट है, जिसमें वादी के बड़े बड़े क्रिकेटर साजिश सारे दोनों टीमों के अंदर। अगर मैं गुलजार अलमनहा करमोला की बात करूं तो इनकी तरफ से जहांगीर नजीर, वानी आशिक, अफान वानी, अदनान मालिक, आदिल बॉर्डर, उसके अलावा जीशान अली और आमिर मल्ला के अलावा गुलजार इस टीम के साथ खेले। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, यानी कि अंजर अलबागात की, आकिब सिद्दीक, बशारत, सुहेल पॉल, आमिर अशरफ, उसके अलावा मीरान यूसुफ, फैसल खाने, वसीम रजा और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं इस टीम लाइनअप में आज। अंजर अलवन के लिए इस ओवर के बाद जरूर अब तक वो पहुंचाएंगे। ये बाहर निकल के
सिरा लेती हुई गेंद की सोहेल पॉल के सर के ऊपर से सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। कि 13वें ओवर की शुरुआत चौके के साथ, लेकिन इसमें किस्मत ने भरपूर साथ दिया आमिर मल्ला को, और बदकिस्मती बशरत के लिए जिन्होंने अच्छी गेंद डाली, स्लोवर का इस्तेमाल किया था और इसे बाहर निकलकर मारने का प्रयास, लेकिन चौका बटोरा बिहाइंड द विकेट्स। एक और आमिर मल्ला के बल्ले से, तो आमिर मल्ला के आने के साथ रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है, वो 16 पर नाबाद। इस बार उठा करके खेला, एक बार फिर डाउन द ग्राउंड, इस बार की है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराती हुई 6 रनों के लिए। गेंद ना फुटबॉल नजर आ रही है आमिर मल्ला को, और आमिर मल्ला आती सेट हुए हैं, ऐसे लगा कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर उतरे हैं। तबाकुन बल्लेबाजी, और अब जाकर मजबूर हुए हैं सोहेल पॉल। वो बेहद दूर थे विकेट के पीछे, लेकिन अब वो रहेंगे नजदीक बिहाइंड द स्टंप्स। थोड़ा सा उसका दबाव रहेगा, क्या बाहर निकलकर वो खुलकर आजादी के साथ स्ट्रोक नहीं लगा सकते आमिर मल्ला, और आमिर मल्ला किस सलाहियत का मुजाहरा करते हैं। अगली गेंद पर बशारत थे, इस ओवर में चले अगली मर्तबा। इस बार अपनी जगह इस गुडलिंग गेंद पर अक्रॉस द लाइन आड़ा बल्ला चलाया था जरूर, लेकिन वो नाकाम रह गेंद की विकेट कीपर के पास। मुदस्सर गुरु, यावर भट्ट, बिलाल अहमद, राही बिलाल, ईसीसी बरपोरा से वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर मल्ला ने अब तक 22 रन बनाए हैं 7 गेंदें खेलकर। अफान 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और अफान का जहां तक सवाल है ना, वो काफ़ी सेंसिटिव ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। बल्कि दिलबर कोट, वालेकुम सलाम दिलबर, अच्छी वापसी चौका छक्का के बाद बशरत अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 5वीं मरतबा बशरत ओवर दब करता है हाथ से, इस बार स्लो ओवर, लेकिन यहाँ मिस टाइम शॉट, और इन फ्रंट ऑफ वसीम रजा गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑन डीप में, और ये स्लो ओवर को रीड नहीं कर पाए वहां पे आमिर मल्ला, इस वजह से स्ट्रोक बल्ले पर अच्छे से बैठा नहीं। 1 रन देकर गया ये स्ट्रोक वहां पे आमिर मल्ला को। आमिर अब ऑफ स्ट्राइक हो गया, और स्ट्राइक अदनान वानी के पास है। इस बार अदनान ने, बल्कि अफान ने गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। निहायत ही शानदार और दिलकश छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, लेकिन एक और निकलता हुआ अफान के बल्ले से। 13वें ओवर के इख्तिताम पर गुलजार अलविन हाकर मुलाकात स्कोर 120, 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर चीज करने का फैसला कर लिया अंजर अलविन बागात की कैप्टन बशरत ने, और यहां तनवीर हुसैन वसीम रजा के लिए प्यार लिखते हुए खान दासीट। शीजान टाइगर कहाँ होता है, वो क्रिकेट खेलता भी नहीं है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। सोफी नईम, यावर भट्ट पिंगलेना से दिलबर कुट इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला सख्त और जान से लड़ाई जारी है यहाँ कोको होमामा के खेल के मैदान पर पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, और फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को अच्छी मेहनत करनी होगी। इस बार गेंद को पुल कर दिया है, और मुझे डीप में गेंद को फील किया जरूर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाया आमिर मल्ला, और उसके साथ ही अफान मानी को। अफान 30, आमिर मल्ला 25 रन बनाकर इस समय नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। 10 गेंदें खेलकर 250 की स्ट्राइक रेट से आमिर मल्ला इस समय बैटिंग कर रहे हैं, और आमिर मल्ला ने वो दबाव को हटा दिया, और रन रेट को भी थोड़ा सा उन्होंने ऊपर किया है, 9.27 के आसपास करंट रन रेट। और वसीम रजा अपने स्पेल का 30 ओवर डाल रहे हैं। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑफ पीछे, एक डीप कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक पॉइंट थी इस गजारे के अंदर, एक गली प्लेस है, और उसके अलावा एक थर्ड मैन भी है। इस बार स्लो किया इसे, खूबसूरती के साथ गेंद की आसमान से बातें करती हुई आकिब सिद्दीक के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए 128, 128, 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है, जो कि वसीम रजा कर रहे हैं। रजा चौथी मरतबा इस ओवर में, इस बार इंतजार किया गेंद क्या, उसके बाद ऑफ साइड में खेला, गली पर गेंद को फील किया और वापस भेजा। 3-4 कदम बाहर निकलने के बाद भी फॉरन पर बल्लेबाज अफान वानी को आमिर मल्ला ने कहा कि इस रन की जरूरत है ही नहीं, इसमें जोखिम है, इसमें खतरा है, और ये खतरा हम नहीं ले लेंगे। एक और बड़ा शॉट, एक और स्लॉग, शानदार टाइमिंग, ओह माय गुडनेस, ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, छक्कों में डील कर रहे आमिर मल्ला। ये आमिर मल्ला को ना गेंद सही में फुटबॉल नजर आ रही है, और आमिर मल्ला के बल्ले से इस ओवर का दूसरा छक्का, वो भी कमाल के गेंदबाज वसीम रजा के खिलाफ। इस बार रजा ने स्लो ओवर की और इसे पिक किया,
ड्राइव किया जरूर डीप कवर पोजीशन पर। 1 रन के लिए तनवीर हुसैन, बट रफीक, यावर बट। मैच कहां पर है हम भी आएंगे देखने के लिए। 50 रन की पार्टनरशिप केवल 17 गेंदों से, और ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन पी है। 6 विकेट के ऊपर गुलजार अल्मोड़ा करमोला के लिए 14 गॉन 135, 5 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर के बाद अब 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। आमिर अशरफ जो कि इंतजार में है कब उनको बुलाया जाएगा बॉलिंग करने के लिए। अभी तक आमिर का इस्तेमाल किया ही नहीं है अंजर अल बागात के कैप्टन ने। और बॉलिंग के लिए मुझे लग रहा है कि एक और तब्दीली। वसीम राजा ने 3 ओवर में 27 रन दिए हैं, कोई विकेट उनको मिला नहीं। 14 गॉन 135, 5 विकेट के नुकसान पर। दौड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए, पहला सेमीफाइनल मुकाबला बिग बैश कप गोको एडिशन 2, जिसमें पहले बैटिंग करी है टॉस हारकर गुलजार अल्मोड़ा करमोला की टीम। और अब तक 14 ओवर में 135 रन बने हैं, 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं, उसमें बस जहांगीर नजीर डबल फिगर में आज गए नहीं। आदिल बॉर्डर ने कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए, 19 रन बनाकर उन्हें विकेट दे दिया। अदनान मलिक भी 20 के आसपास रन बनाकर आउट हुए। वानी आशिक ने 12 जोड़े, और जीशान अली के खाते में कुछ भी नहीं। वो पहली गेंद पर शिकार हुए थे फैसल खानिक, और फैसल के स्पेल के 2 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। बशारत का कोटा मुकम्मल हुआ है। वसीम रजा का 1 ओवर बचा हुआ है। मीरान की गेंदबाजी, मुझे लग रहा है कि उनका भी 1 ओवर बचा हुआ है। और गेंदबाजी में अब यामिन अशरफ को लेकर के आए हैं 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए साजिद अली डार। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इरफान ओवैसी, यावर बट। ये ग्राउंड एयरपोर्ट के नज़दीक 3 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हम के इलाके में गोगू क्रिकेट ग्राउंड, कमाल का मैदान। और अगर आप एयरपोर्ट रोड से आते हैं ना, तो आपको एयरपोर्ट से पहले एक कट मिलेगा बाएं जानिब। वहाँ पे आप किसी भी बंदे से पूछ सकते कि गोगो हमामा जो ग्राउंड है उसका रास्ता कहाँ से है, तो वो आपको कहेगा। आपको मेन रोड से अगर आप हैदरपुरा से आते तो आपको बाई जानिब निकलना है। ये डायरेक्ट हिट लगा और आमिर मल्ला आउट हुए। बहुत बड़ा झटका लगा है, ये सही टाइम पर विकेट मिली है। रनआउट की सूरत में 38 रन बनाकर आमिर मल्ला आउट हुए इस आर या पार की लड़ाई में। आमिर ने बनाया 38, 16 गेंदों से 135 पर गमाया। 6ठा विकेट इसी के साथ गुलजार अल्मोड़ा करमोला की टीम ने। और आमिर मल्ला काफी नाखुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा निराश लग रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाज के लिए जब वो रनआउट होता है ना, तो काफी उसको चोट लगती है और वो दर्द दिख रहा है आमिर मल्ला के चेहरे के ऊपर ही। बहुत बड़ी विकेट गंवा दी है आमिर मल्ला के रूप में गुलजार अल्मोड़ा करमोला की टीम। और मैं जितनी तारीफ करूं दाद देनी पड़ेगी यामिन अशरफ वाजा की, जिन्होंने खुद दौड़ लगाकर इसे फील्ड करके फॉरन पर थ्रो किया और गेंद स्टंप्स पर पड़ी। और शिराज का मानना कि मल्ला जब क्रीज के अंदर आ गया उससे पहले बॉल हिट हुई थी स्टंप्स पे, और बढ़िया पार्टनरशिप जो कि टूटी बिलाखिर यामिन के इस ओवर में। बट रफीक ग्रेट पार्टनरशिप, जी हाँ पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और विकेट पर अब आए हैं वारिस मलिक बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है जो कि यामिन कर रहे हैं। यामिन ने इस बार फ्लिक किया इस गेंद को, वहां पे वारिस मलिक और गेंद गिरी है शिखर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए लाजवाब हेलीकॉप्टरिस्ट कलाई को मोड़ते हुए इसे 6 रनों के लिए पहुंचा दिया अफान वानी ने, बल्कि अफान के बल्ले से छक्का निकलता हुआ अब जाकर हमारे स्कोरर ने इसे करेक्ट कर दिया। अफान पहुंचे 36 रन पर और यामिन ने इस ओवर में पहला छक्का खाया है। फॉरन से यामिन अगली गेंद करने के लिए इस पर बाहर निकल कर ड्राइव किया इसे, 2 फील्डर के बीच में वसीम राजा दौड़ लगा रहे लेकिन नहीं पहुंचेंगे क्योंकि तेज आउटफील्ड है। गोगो हमावा के खेल के मैदान के अंदर लश्करीन आउटफील्ड, फास्ट आउटफील्ड और गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर। वसीम राजा को बीट करती हुई चौके के लिए 6 के बाद चौका भी लगाया अपने बल्ले से वहां पे अफान ने, और अफान तेजी के साथ 40 पर पहुंचे। मजमूई स्कोर 145, 6 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है।
जिसमें यामिन ने अब तक 10 रन दे दिए हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से ओवर पिच बनाकर ड्राइव किया इसे लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहाँ सीधे फील्डर वसीम रजा के पास। इन्होंने इस बार घुटना टेकते हुए ज़मीन पर इसे बढ़िया टेक्निक के साथ फील्ड किया। गेंद वापस आ रही है गेंदबाज की तरफ, लेकिन उससे पहले वारिस को स्ट्राइक मिला इस आखिरी गेंद पर। यामिन आखिरी मरतबा इस ओवर में हाथ से इस बार खड़े खड़े ही इसे ड्राइव किया। गेंद की डीप कवर की जानिब, जहां फैसल खाने ने इसे काबू पा लिया गेंद पर, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन हासिल करने का। मलिक नजीर अहमद डोडा से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और चौको मकसूद भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम चौको। चौको का ताल्लुक पहरू से है। मकसूद 11 और पहरू के कैप्टन, थैंक यू वेरी मच हमारी फिक्र करने के लिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, खुश रहो आप। एक फेमस कारपेंटर नजार मुश्ताक के साथी पहरू से मुकाबले को देखते हैं हमेशा, और आज भी वो उन्होंने अपना कमेंट भेजा है। और आज मुझे लग रहा है कि छुट्टी होगी मकसूद साहब आपकी, क्योंकि फ्राइडे अगर हम देखते कि आप छुट्टी करते आपका ऑफ रहता है। ब्रोकर इफ्रा ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सिस्टर। इरशाद बाबा नाइस, लव यू टू इरशाद। कहाँ से आपका ताल्लुक है आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब वसीम रजा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वसीम दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार जगह बनाते हुए गेंद को काट कर दिया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप में। पॉइंट पर फैसल खाने ने एक टिप्पे के साथ इसे बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया, 2-3 कदम आगे, और चहलकदमी के साथ ही एक रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और टीम के खाते में। स्पेल का आखिरी ओवर वसीम रजा कर रहे हैं फॉरन से वारिस के लिए। इस बार वारिस ने गेंद के आने का इंतजार किया, उसके बाद फॉरवर्ड कर इसे पुश किया, बैट और बॉल को साथ मिलाते हुए गेंद की कवर पर। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। डॉट डिलीवरी पहली इस ओवर की, और वारिस ने बनाए हैं 2-3 गेंदें खेलकर अफान 42 रन बनाकर नॉट आउट है। और अफान के ऊपर ही अब सब कुछ यहाँ निर्भर करता है कि अगर अफान टिक गए पूरे 20 ओवर तक, तो मुझे लग रहा है कि आसानी के साथ यहाँ से टीम की कोशिश होगी कि 190, 185 या 200 के आसपास तक पहुँचने की। अफान का विकेट पर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर उससे पहले रोकना है ना यहाँ पे अंजर अल-बागात की टीम को, तो अफान को रवाना करना होगा। और अफान की विकेट चाहिए आपको किसी भी सूरत में, लेकिन अगर अफान पूरे 20 ओवर टिक गए ना, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है फिर 190 से पहले रोकने के लिए अंजर अल-बागात की टीम को। हवा में सर उड़ती, लेकिन वसीम रजा थोड़ा सा लीड रिएक्शन, उनको लगा कि गेंद उनकी दाई जानिब गई, लेकिन गेंद बाई जानिब गई। इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने चकमा खाया और गेंद उनके आगे जानिब गिरी। ये कोटा मुकम्मल हुआ वसीम रजा का स्पेल का आखिरी ओवर, जिसमें अच्छी बॉलिंग इन्होंने की। इससे पहले 3 ओवर में 28, लेकिन ये ओवर जो इनके स्पेल का आखिरी था ना, इसमें केवल इन्होंने 3 ही रन दे दिए। 16 के बाद 150 मुकम्मल, 6 विकेट के नुकसान पर 150 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, यानी कि 150 का आंकड़ा भी छू लिया है। इसी के साथ यहाँ गुलजार करमला की टीम ने, और बढ़िया खेला अफान ने। अफान के साथ वो ज़्यादा बेहतर खेला था आमिर मल्ला ने, और अगर आमिर मल्ला टिकते ना पूरे 20 ओवर, तो मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा स्कोर खड़ा कर सकती थी गुलजार करमला की टीम। और ताबा शॉट अपनी जगह, गेंद सीधे गई है लॉन्ग ऑन पर आकिब सिद्दीक के लिए। ये दिन का दूसरा कैच, कोई गलती उन्होंने की नहीं, लॉन्ग ऑन डीप में कैच लेकर के, और इस तरह से विकेट हारिस मलिक ने गंवा दिया, बल्कि वारिस मलिक ने अपने दे दिया विकेट। इसी के साथ 150 पर 7वां वारिस गुलजार करमला के लिए आउट हुए 7वें विकेट के रूप में। और ये 17वें ओवर की शुरुआत आई थिंक यामिन को ये पहला विकेट मिला, लेकिन यामिन ने इससे पहले ओवर में भी एक रन आउट किया था खुद ही, जब उन्होंने एक तबाहकुन बल्लेबाज को वहाँ पे तबाहकुन बैटिंग करने वाले बल्लेबाज को आउट किया था। शानदार उन्होंने बैटिंग की थी। आमिर मल्ला जब आउट हुए थे, बुरहान शौकत, HMT से इरशाद बाबा, उबैद जुल्फी, आपका बहुत शुक्रिया, तगड़े ऑलराउंडर, नवगाम से इनका ताल्लुक है। आशिक भट्ट, वालेकुम सलाम आशिक साहब। आशिक साहब मैच को हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं ललहरा से, बेलो कैप्स ललहरा के खूनहार क्वालिटी गेंदबाज। यस्टरडे की हार के लिए हार्ड लक कहेंगे, जो कि सैमुरा की सरजमीन पर आपकी टीम को खानी पड़ी।
पतलबाग 11 के सामने, बल्कि FM एंटरप्राइजेस के सामने आपने घुटने टेक दिए। ब्लू कैप्स ने वो मुकाबला हारा। फरहान शौकत मुकाबले को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अब इरफान अली आए बैटिंग करने के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर इसे काट कर दिया, करकट शानदार विकेट मिली, शॉट पे डिलीवरी और चढ़ दिया चौका, गेंद की है बरकरफ्तारी के साथ ही सीधे बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर 154, 7 विकेट के नुकसान पर इरफान इस 4 के साथ ही ऑफ द मार्क हुए, उनका खाता खुला। यामिन तीसरी मरतबा तेज होते हुए इस बार यॉर्कर पैड पर लगी, अपील हुई जरूर लेकिन इस अपील में जान थी नहीं और ना ही साथ दिया वहां विकेट कीपर ने और अंपायर ने भी इसे नकारा। बट रफीक लव ऑफ लेंट एंड ब्यूटीफुल लोलाब कपवाड़ा से, लव यू टू बड़ी, थैंक यू कपवाड़ा से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। फेरोज अहमद भट्ट, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम फेरोज साहब। वेयर इज दिस ग्राउंड? अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, ये ज़िला बड़गाम के अंदर एक इलाका आता है हुमामा एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल। उससे पहले जब आप हैदरपुरा से आते हैं तो आपको एयरपोर्ट से पहले 1 या 1.5 किलोमीटर एक लेफ्ट साइड में रोड मिलेगा, उसको फॉलो करना है, सीधा आपको वो ग्राउंड के अंदर लेकर के आएगा। गोगो हुमामा गोगो क्रिकेट ग्राउंड, कमाल का मैदान है, लश ग्रीन आउटफील्ड, खूबसूरत नज़ारे। और इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी ज़बरदस्त है और विकेट भी काफ़ी बढ़िया। इस बार पर कट गेंद की, इस मरतबा सुकेर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए इरफान अली के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। इससे पहले चौका भी लगाया, इस बार ज्यादा शॉट गिरी, उछाल मिला और उछाल के साथ ही से पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फेरोज अहमद भट्ट लुकिंग लाइक लश ग्रीन आउटफील्ड। जी हाँ, आप देख सकते हो इस मैदान की खूबसूरती को। दिस इज गोगो क्रिकेट ग्राउंड फॉर यू। वसीम खान मुकाबले को देख रहे हैं, वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक और इस बार की है सुकर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैग ऑफ द रेस्ट, कलाइयों के दम पर गेंद को उठा दिया इरफान अली, निचले क्रम के बल्लेबाज, ये लो ओवर ऑर्डर के बड़े बैट्समैन जो कि 6 रन बनाकर दे रहे हैं। गुलजार ठाकर बोला की टीम को 166, 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में यामिन ने विकेट के साथ आगाज किया जरूर, लेकिन वो अंजाम बेहतर नहीं हो रहा है अंजर अलवन बागात के लिए, क्योंकि इस ओवर में 2 छक्के बैक टू बैक, उसके बाद एक चौका भी लगा, वो भी टेल एंडर से। इस वक्त रन्स कंसीड कर रहे हैं यामिन अशरफ वाजा। 166, 7 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आई थिंक रंगरीट क्रिकेट क्लब की कैप्टन आए हैं। हालांकि उस दिन जब हमने इनसे मुलाकात की थी तो यूनिफॉर्म में थे, विदाउट यूनिफॉर्म भी हम पहचानते हैं। जॉन मोहम्मद बिलाल अहमद, बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब के साथ आज 2 महीने के बाद मुलाकात हुई। वुमेन विलेज एडिशन फर्स्ट जिन्होंने अपने नाम कर लिया था हमामा HCC को हरा करके। ये गेंद हवा में और बढ़िया कैच थर्ड मैन पर, दूसरा कैच ले लिया उस और फील्डर ने बाउंड्री लाइन के नजदीक। और इस तरह से ये छोटी सी पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। इरफान अली इस मैच में 16 रन बनाकर आउट हुए 8वें विकेट के रूप में। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, अंजाम भी विकेट के साथ, लेकिन बीच में 14 रन बने, बल्कि 16 बने इरफान अली के बल्ले से। 17 ओवर के बाद 166, 7 विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है गुलजार अलवन हकरमोला की टीम। इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में यहाँ बागात अंजर अलवन के खिलाफ। तो मैं बात कर रहा था एडिशन फर्स्ट जो कि मई के महीने में हुआ था इसी साल, उसको HCC के खिलाफ रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम ने जीता था और बिलाल साहब उस टीम के कैप्टन थे। उसी दिन हम यहाँ पहुँचे थे इस मुकाबले को कवर करने के लिए और आज भी बिलाल साहब पहुँचे हैं इस ग्राउंड के अंदर इस मैच को देखने के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट हम लाल मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं नूरपुरा त्राल से। फेरोज अहमद भट्ट चौकों की बारिश, दूरी 6 की मंजूरी। जी हाँ, एक्स नेवी ऑफिसर मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं क्विनबल से। बट शाइक शॉर्ट डायमेंशंस ऑफ 40-50 मीटर्स बाउंड्रीज। देखिए अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो मुख्तलिफ है चारों अतराफ से डायमेंशंस बाउंड्री के। थर्ड मैन का जहां तक सवाल है 40 मीटर से ज़्यादा होगी नहीं बाउंड्री, फाइन लेग 45, उसके अलावा स्क्वायर लेग का जहां तक सवाल है 55 मीटर्स की बाउंड्री हो सकती है
ऑफ साइड में पॉइंट का इलाका जो है थोड़ा सा मुझे दूर दिख रहा है, कवर नज़दीक नज़र आ रहा है। पॉइंट मुझे लग रहा है कि 55 से लेकर 60 मीटर्स होगी, कवर 55। स्ट्रीट बाउंड्री मुझे लग रहा है कि 55 या 60 मीटर्स की होगी, उससे कम भी हो सकती है। यही बाउंड्री डायमेंशन इस मैदान के अंदर। तो T20 के लिए बहुत बेहतर ये ग्राउंड है। 17 गॉन, 166 विकेट के नुकसान पर अब आए हैं गेंदबाजी के लिए फैसल खान। 18वें ओवर में पहली गेंद, शॉर्ट पेज डिलीवरी लेग स्टंप के आसपास, इसे स्कूप करने की कोशिश की थी अदनान अफान वानी ने, लेकिन अफान पूरी तरह से बीट हुए। गेंद आई वहां पे विकेट कीपर के पास। थैंक यू फरगम, बिलाल साहब ने हमें चिविंगम दिया है। वसीम खान, फयाज मालिक, अब्बास तेली, फिरोज भट्ट साहब लिख रहे कि ओवरऑल गुड डायमेंशन। जी हाँ, T20 के लिए बहुत ही बेहतर है। इस बार उछाल था गेंद, लेकिन उछाल के साथ ही से पुल कर दिया है। ऑन साइड में गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ अब अफान पहुंचे 46 पर और एक और चौके की जरूरत है अफान को अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। 4 रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से। और फैसल इस ओवर में अगली मरतबा इस बार टॉप एज लगा, गेंद हवा में, अभी तक हवा में, और फील्डर ने फाइन थर्ड मैन पर पहुंचकर इसे कैच कर लिया। ये तीसरा कैच, 3 नंबर की टी शर्ट लगाकर। फील्डर का नाम हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। कौनैन ने तीसरा कैच ले लिया दिन का, और इस मरतबा अफान वानी आउट हुए। अफान ने आज सेंसिबल पारी खेली, लेकिन वो फिनिशिंग टच दे नहीं पाई अपनी टीम गुलजार हकरमुल्ला को, क्योंकि ये पूरे 30 ओवर खेलने की जरूरत थी अफान को गुलजार हकरमुल्ला के लिए। विकेट नंबर 9 गंवा दिया। इसी के साथ 170 के स्कोर पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद गुलजार हकरमुल्ला की टीम, और गुलजार हकरमुल्ला की तरफ से अब इस टीम की कैप्टन, इस टीम के ओनर गुलजार अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन गुलजार अहमद सोच रहे होंगे कि अब ये जो गेंदें बची हुई है कुल मिला के 15, कि अगर ये अफान ही खेलते तो ज्यादा बेहतर था। और अच्छी वापसी हुई है ये विकेट के साथ ही टीम अंजल बागात के लिए, क्योंकि अब बागात को एक विकेट और चाहिए और एक अच्छा स्कोर तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गुलजार हकरमुल्ला की टीम को। 170 9 विकेट के नुकसान पर, और गलत टाइम पर यह विकेट गंवा दिया गुलजार हकरमुल्ला की टीम ने। गुलजार नंबर 10 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, आखिरी बैट्समैन। और फैसल ने अब तक 2 विकेटें हासिल कर ली है। जीशान अली को इन्होंने आउट किया था, और अब जाकर अफान को ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया, इसे अपनी जगह खड़े खड़ी, लेकिन गेंद को फील्ड किया कवर पोजीशन पर। वहां फील्डर ने मुबशर भट्ट, वालेकुम सलाम, बट रफीक पूरे ओवर्स नहीं खेल पाएगी। जी हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अफान का विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर अफान टिक जाते तो यकीनन यहाँ से पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करते गुलजार हकरमुल्ला की टीम को। अगर ये पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई ना, तो ये एक दुख रहेगा, एक दर्द रहेगा, एक परेशानी रहेगी जब ये टीम उतरेगी दूसरी पारी में डिफेंड करने के लिए। जितने भी रन्स यहाँ से अब स्कोर करेगी, अफसोस रहेगा इस टीम को, क्योंकि बड़ा गेम है, बड़ा मुकाबला है, और तगड़ी टीम के साथ ये मुकाबला खेल रही है गुलजार हकरमुल्ला, जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। तो यहाँ 18वां ओवर मुकम्मल हुआ उमर खानी का, बल्कि फैसल का। पहला विकेट 0, दूसरा 37, तीसरा 38, चौथा 64, पांचवा 85, छठा 135, और वो जो 7वां गिरा ना, उसके बाद वो जो छठा विकेट गिरा आमिर मल्ला के रूप में, वहाँ ज़बरदस्त वो वापसी हुई थी। उसके बाद अफान के ऊपर ज़रूर नजरें थी कि अफान एक बहुत अच्छी पारी खेलेंगे, एक बड़ी पारी खेलेंगे, पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो 17वें ओवर में आउट हुए। अहम विकेट और एक बेशकीमती विकेट हासिल कर लिया फैसल खान ने अपने लिए और अपनी टीम अंजल बागात के लिए। अब 12 गेंदें बची हुई इस मैच में, पहली पारी में, और 12 में देखते कि कितने रन और बनेंगे गुलजार अलवन के लिए। फारन से यामिन की पहली गेंद, लो फुल टॉस, हवा में गेंद,
और लॉन्ग ऑन डीप में 2 बाउंस के बाद गेंद को आने दिया अपनी जानिब वहां पे आकिब सिद्दीक ने, और झुकते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका। अदीर साहब ने लिखा कि टर्फ विकेट के लिए 50 to 55 मीटर्स ठीक है, पर मैच क्रिकेट के लिए 55 से 60 सही है, बॉलर्स का भी सोचना चाहिए। अदीर साहब अपने व्यूज शेयर करते हुए हमारे दोस्त और हमारे रेगुलर व्यूअर कमाल के दाएं हाथ के लेग स्पिनर। 171 9 विकेट के नुकसान पर कंट्रोल में दिख रही है ये पहली पारी अंजल बागात के लिए। अगर आफान रहते तो कोशिश वो करते कि 200 के पार या 200 के आसपास पहुंचाने की स्कोर को। आखिरी विकेट बचा हुआ है, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, और ये फैसल कागर सीधा थ्रू पड़ जाता, स्टैम्प्स पर डायरेक्ट हिट पड़ जाता तो तौफीक मल्ला हो सकता है कि वो आउट हो सकते थे, लेकिन ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। अगर मगर नहीं चलता क्रिकेट में, जो है वही है। यहां फिलहाल तौफीक मल्ला नॉट आउट, 1 रन बनाकर, गुलजार भी 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 19वां पर चल रहा है, 172 9 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में गुलजार 11 की टीम। इस बार स्विंग एंड मिस, लेंथ आगे ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर, और इसी ऑन साइड में उठाकर मारना चाह रहे थे, क्रॉस द लाइन गए थे बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रही। गेंद आई विकेट कीपर के पास, ये डॉट डिलीवरी की। 172 9 विकेट के नुकसान पर कितना होगा स्कोर, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या टारगेट मिलेगा चेज करने के लिए। इस बार गेंद काफी हवा में उठी और लगा था पहले ही रिएक्शन से कि बीरानी से ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि गेंद ज्यादा दूर गई नहीं लेकिन ऊपर अच्छी खासी गई थी, उसी का फायदा मिला यहां पे बैट्समैन तौफीक मल्ला को। जज नहीं कर पाए इस कैच को। ये लगभग 172 पर ही पारी सिमटी थी, लेकिन मीरान ने कर दी गलती, और हो सकता है कि ये गलती महंगी पड़ सकती है, खामजा भुगतना पड़ेगा आगे, क्योंकि गेंदें अभी भी 7 के आसपास बची हुई और गेंद गई है सीधे बाहरी किनारा लेकर के थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 रन कीमती है इस मुकाबले के लिए, क्योंकि ये डू और डाई मुकाबला है। दूसरी पारी में दबाव तो होगा, एक अच्छी बैटिंग यूनिट है, तगड़ी बैटिंग यूनिट है कुल मिला के अंजर बागात के पास, लेकिन जब आप चेंज करते हैं ना किसी डू और डाई मुकाबले में, दूसरी पारी में तो वो एक अलग सा दावा रहता है। 177 मिलाकर पहुंचा है स्कोर, ये मच नीडेड चौका निकलता हुआ बैट से गुलजार अहमद के, और गुलजार अहमद इसी के साथ पहुंचे 5 पर। स्कोर कार्ड में थोड़ा सा करेक्शन नजर आ रहा है, अब जाकर ठीक हुआ है। 19 गॉन, 177 9 विकेट के नुकसान पर। बट रफीक, आदिल डार, फेरोज अहमद बट, बशारत ने जो बॉलिंग की है 4 ओवर में अभी अपडेट होगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बशारत मुझे लग रहा है कि सबसे सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के, हालांकि बाल उनके सफ़ेद लेकिन अच्छी जान बाकी है उनके शरीर में, और ये एक शौक है क्रिकेट के लिए, जुनून है, जज्बा है। इस उम्र में भी उन्होंने क्रिकेट को अभी तक अलविदा नहीं कहा है, इंस्पिरेशन है यूथ के लिए कि इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है, काफ़ी फिटनेस अच्छी है उनकी, और बड़ी बात है बशारत के लिए। मुझे लगता है कि उनको इस उम्र में भी अभी अल्लाह ना करे आगे ऐसा हो कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि जब आप खेलते हैं ना स्पोर्ट्स के साथ खुद को बिजी रखते हैं कि आप वो बीमारी से दूर रहते हैं। अच्छी फिटनेस और अच्छी बॉलर है इस टीम के। फैसल इस मुकाबले का इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर कर रहे हैं। फिर से गेंद को उछाला हवा में, इस बार भी गिरा कैच, और तौफीक मल्ला दूसरे के लिए मांग कर रहे थे लेकिन मना किया गुलजार ने। एक बार फिर गलती कर ली, 178 पहुंचा स्कोर मजबूरी 9 विकेट के नुकसान पे। देखिए फैसल ने इस पहली पारी की शुरुआत की गेंदबाजी से, और अब वो इख्तिताम भी कर रहे हैं इस पहली पारी का। इनकी स्पेल का यह आखिरी ओवर है और इस पहली इनिंग का भी आखिरी ओवर है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कितना टारगेट मिलेगा चेज करने के लिए अंजर बागात की टीम को, जिनके पास इरफान लारा और उसके अलावा वसीम रजा, आमिर अशरफ, सुहेल पॉल
और भी कुछ क्रिकेटर्स, मीरान, आकिब सिद्दीक जो शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी से। स्लो ओवर बैक ऑफ द हैंड गेंद डाली और इस पर स्ट्रोक लगाने में नाकाम रहे वहां बैट्समैन। गेंद गई विकेट कीपर के पास। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो अब तक हमारे स्कोरर अपडेट दे रहे कि 1000 से ज्यादा चौके लगे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, 1034 के आसपास। इस बार गेंद को कवर पर खेला, डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश, लेकिन बॉल बचे और यहां 2 रन पूरे कर लिए। तीसरे के लिए भी पलट करा रहे हैं और अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। 3 रन बने इस गेंद पर, जहां पे 1 ही रन आना चाहिए था। इस बार हुई फिर हेरा फेरी। पहले वसीम रजा ने थ्रो किया, वो पड़ा नहीं। बैकअप के लिए फील्डर ने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया जब उन्होंने फिर थ्रो किया, और दूसरा वो बैकअप के लिए यहां फील्डर नहीं था, इस वजह से तीसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 181 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद लेकर के तैयार इस पहली पारी की। इस बार पुल किया, इसे ऑन साइड में 1 2 3 बाउंस के बाद गेंद की सीधी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद। बहुत ही बढ़िया फिनिश किया तौफीक मल्ला ने, 10 रन जोड़े और 20 ओवर खेलकर टीम गुलजार अल्महा करमोला ने बना लिया 185 और 186 रन का हदफ मिला चेज करने के लिए इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में यहां अंजर अलमबागात की टीम को। और अब जाकर खुश होंगे गुलजार और उनके साथी, क्योंकि ये 4 के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हमें देखिए सुनने को मिली डगआउट से। टीम गुलजार अल्महा करमोला की जानिब से हदफ मिला 186 का, जब दूसरी पारी में इस टारगेट का चेज करने के लिए उतरेगी ये खतरनाक टीम अंजर अलमबागात, जिनके पास 1 से बढ़कर एक खिलाड़ी है। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त, और जुड़िएगा जरूर, क्योंकि इरफान लारा एक्शन में है, वसीम राजा, आमिर अशरफ, सोहेल पॉल, मीरान यूसुफ और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स इनके पास है। तो आप जरूर जुड़िएगा दूसरी पारी में। 186 इज द टारगेट इन 20 ओवर्स। तो जुड़िएगा जरूर दूसरी पारी में। और शुक्रिया अदा करते हैं शिराज साहब और उसके अलावा उनके साथी, आपका नाम क्या है सर? अब्दुल रशीद साहब, जो कि इसके लेग पर अंपायर थे। और इस कड़कती धूप में अंपायरिंग करना काफ़ी मुश्किल रहता है, अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली है। तो गुड लक कहेंगे यहाँ पे गुलजार 11 करमोला की टीम को और साथ साथ अंजर 11 को भी। दूसरी पारी का खेल जब शुरू होगा हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।